Hi guys, you are most welcome to join in YouTube channel. Guys, today I am going to discuss about tense. What is the important of tense and how many kinds of tense? Guys, मैं आज टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। टेंस कितने प्रकार का होता है और इसका क्या महत्व होता है टेंस के बारे में, मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल। और टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? टेंस को तीन प्रकार का होता है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला का नाम है प्रेजेंट टेंस एंड दूसरा का नाम है पास्ट टेंस एंड द थर्ड नेम इज तीसरा का नाम फ्यूचर टेंस। गाइज, अब ये समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। ये प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नेम इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द सेकेंड नेम इज दूसरा का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें भी चार भागों में बांटा गया, इसमें भी पास्ट टेंस में चार भागों में बांटा गया। मतलब हर तीनों का मीन्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीनों का चार चार भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा का नाम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा का नाम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये टेंस है गाइस, टेंस। अब ये समझते हैं, ध्यान देंगे कि इसका भी चार भागों में बांटा गया है, इसका भी चार भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, जब ये समझते हैं कि हम कैसे जानेंगे, दिमाग में मेरा कैसे रहेगा, ये चार चार है तो चार 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 इसका 8 और 4 इसका 12, ये दिमाग में कैसे रहेगा ये मैं बताता हूँ। तो ध्यान देंगे, जहां जहां प्रेजेंट था मेरा वहां वहां फर्स्ट में प्रेजेंट किए, यहाँ पे भी प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट और यहाँ पे भी प्रेजेंट। बाकी आपको ये याद रखना है, इंडेफिनिट टेंस याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस याद रखना है, परफेक्ट टेंस याद रखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये याद रखना है। और गैस, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये पास्ट था तो यहाँ पास्ट लिखे, यहाँ पे पास्ट लिखे, यहाँ पे भी पास्ट, यहाँ पे भी पास्ट, बाकी सब सेम है। यहाँ इंडेफिनिट तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे भी परफेक्ट टेंस, यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो यहाँ पे भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जहां यहाँ पास्ट था तो यहाँ सब में पास्ट किए, बाकी सेम। तो यहाँ फ्यूचर टेंस है तो सब में यहाँ चारों में क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस। देख लीजिए, इसमें फ्यूचर, अब बाकी सब सेम होगा। यहाँ पे भी इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी सेम है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो सेम है। अब ये सेम है, आखिर डिफरेंस क्या है? ये चारों में सेम है, डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट था तो प्रेजेंट किए, चारों में प्रेजेंट किए, और ये पास्ट था तो चारों में पास्ट किए, और ये फ्यूचर था तो चारों में फ्यूचर किए। अब बाकी सब सेम रहता है। ये इंडेफिनिट जिस तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इंडेफिनिट, यहाँ पे इंडेफिनिट है तो यहाँ पे भी इंडेफिनिट, यहाँ पे भी इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फर्क क्या है? यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, यहाँ फ्यूचर है। मतलब यहाँ प्रेजेंट था, प्रेजेंट चारों में किए, यहाँ पास्ट था, चारों में पास्ट किए, यहाँ फ्यूचर था, चारों में फ्यूचर किए। उम्मीद करता हूँ गाइस ये आपको समझ में आ चुका होगा। गाइस, अब ये समझते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये हम इसमें कैसे पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और हम ये कैसे पहचानेंगे इसमें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ध्यान से सुनेंगे आप, थोड़ा मैं इनको पहचानने का कुछ नियम बता देता हूँ, कुछ तरीका बता देता हूँ
तरीका ये है जिसे हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, क्या रहता है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते है रहता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा ये भी ध्यान देंगे, ता, था, ती, थी, ते, थे। अब इसमें से मैं ध्यान से सुनेंगे, इसमें ता है, ती है, ते है, इसमें तीनों में है, इसमें तीनों में क्या है, था है, था मतलब ता, था, ती, थी, ते, थे रहता है तो पास्ट टेंस का पास्ट टेंस कहते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब ये समझेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में समझेंगे गाइस क्या होगा, गा, गा, गे, गी। अगर ये रहता है गा, गे, गी ये रहता है तो हम फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। अब ये समझते हैं गाइस, इसको आराम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसको क्या कैसे क्या होता है, इसका क्या तरीका होता है, इस चीज को हम समझेंगे। मतलब आप ये ध्यान में रखेंगे कि प्रेजेंट वर्तमान काल जो चल रहा होता है, भूतकाल जो बीत गया रहता है, देखिए था की बात कर रहा है, यह है तो वर्तमान की बात कर रहा है, लेकिन यह था की बात कर रहा है तो था मतलब बीत गया है। मैं जाता था, मैं जाता हूं ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन मैं जाता था तो ये पास्ट की बात कर रहा है, मैं जाऊंगा तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब आने वाला टाइम की बात कर रहा है। मैं गया जाता था ये पास्ट बीत चुका है, तो बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, दैट मीन्स इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। और मैं जाऊंगा मीन्स गा आने वाला समय की बात कर रहा है, तो आने वाले समय यानी भविष्य काल की बात कर रहा है, तो भविष्य काल को ही हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ गैस ये तीनों का तीनों आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा कि इसमें ता है, ते है, ती है रहता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें ता, था, ती, थी, ते, थे रहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें गा, गे, गी रहता है तो हम उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब आगे समझते हैं इसमें क्या पहचानने का नियम है, कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। तो ध्यान देंगे, जिस वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये रहता है तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब ये रहा है, रहे हैं, रही, कॉन्टिन्यूअस से समझ ये आता है जो काम प्रोसेस है, मतलब लगातार चल रहा है, तो ये चलने की बात कर रहा है, ये जारी की बात कर रहा है, तो जब जारी की बात करता है तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहाँ पास्ट है ना, तो पास्ट मतलब बीत गया समय की बात कर रहा है, बीता हुआ समय की बात कर रहा है, जब बीता हुआ समय की बात कर रहा है यानी भूतकाल, तो ये क्या किस में आएगा, था में आएगा। तो इसमें क्या पहचानने का नियम है, रहा था, रही थी और रहे थे। अगर ये रहता है तो आपको ये समझ जाना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब ये समझना है कि इसमें है, तो इसमें भी है, इसमें था, थे, था, थी, थे, इसमें क्या है, रहा है, सेम है इसमें, लेकिन इसमें था, थी, थे, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए हम इसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब आगे चलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसलिए जो रहा है कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है तो हम इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, दैट मीन्स पास्ट टेंस इसे कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, रहेगा या रहेगी या रहेंगे। अगर ये रहता है तो ये समझ जाना है जिस हिंदी मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी,
रहेंगे, रहता है, तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे क्या होता है, अब इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। पहले तो मैं तरीका बता रहा हूँ पहचानने का, ब्रीफली मतलब थोड़ा पहचानने का नियम ये है, और नियम क्या है उस चीज को मैं समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य क्या होता है, ये बेसिक चीज है। वाक्य मतलब है क्या, कि मैं जा चुका हूं, तो एक वाक्य है। अब वाक्य ये है, मैं जा बोलता है मैं जा चुका हूं। अब क्या है, ये यहां से यहां तक वाक्य है, ये यहां से पूरा वाक्य है, लेकिन वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया, ये तो क्रिया है, वर्ब है, ये क्रिया है, तो इसके अंत में ये आता है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वाक्य के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, या चुके हैं, या क्या रहता है, या हो सकता है गया, या गई, या आया, या ई है हो। मैं यानी इसमें पहचानने का नियम ये है कि वोवेल लेटर में, वोवेल शब्द में क्या आ सकता है, आ, ई या ए। अगर ये प्लस है, यानी आ है, ई है, ए है, अगर ये रहता है तो समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये वोवेल लेटर्स है, यानी कि क्या स्वर्ण लेटर है। जैसे क्या है कि वह खा चुका है, यानी चुका है, तो समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन वह गई है, तो गई है, गई ई है, गई है, तो ये समझना है ई का अगर उच्चारण हम करते हैं तो लास्ट में ई आता है, ये ई आता है। अगर मैं ये इसका उच्चारण करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, ई आता है, तो समझ जाना है क्या कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्या है, चुका था, या चुकी थी, या चुके थे, चुके थे, अगर ये रहता है तो ये समझना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस इसे कहते हैं। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, चुकेगा, या चुकेगी, या चुकेंगे, अगर ये रहता है तो समझ जाना है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। उम्मीद करता हूँ गैस ये समझ में आ चुका होगा। आगे में इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, यहाँ कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे मैं यहाँ पे ये बोल सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, आ, ई, ए, इसका मतलब ये है गया, या ये, यानी कि वह स्वर्ण वर्ड में, स्वर्ण शब्द के अंत में, अगर स्वर्ण शब्द के अंत में ये शब्द आए और प्रेजेंट में है की बात आए, तो समझ जाना है कि ये परफेक्ट टेंस का है। जैसे वह दिल्ली गई है, तो ई है आया, यानी ई आया, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझते हैं। से रहा है, से रही है, या से रहे हैं, ये रहेगा। इसमें क्या रहेगा, से रहा था, से रही थी, और इसमें रहेगा से रहा, रहेगा, से रहेगा, या से रहेगी। अगर इस तरह का आता है सेंटेंस तो हम इसे से रहा है, से रही है, से रहा है, रहे हैं, अगर इस तरह रहता है तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसे कहते हैं से रहा था, से रही थी।
और इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये क्या पहचानने का नियम है, से रहेगा, से रहेगी या से रहेंगे। अगर इस तरह का आता है सेंटेंस तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सॉरी, थोड़ा सा कंसंट्रेट आपको करना है गाइस, क्योंकि मेरा रोड पे घर है और आना जाना करते रहती है गाड़ी, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको अगर दिक्कत हुई होगी तो एक बार फिर मैं आराम से समझा देता हूँ कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, अगर ये रहता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानने का क्या नाम है, क्या नियम है, से रहा था, से रही थी या से रहे थे भी हो सकता है, से रहे थे। अगर ये रहता है तो समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें क्या होगा, से रहेगा, से रहेगी या से रहेंगे। अगर ये रहता है तो समझ जाना है गैस कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। गैस मैं इसको ये बताना चाह रहा था सिर्फ कि इसका टेंस का कितने भागों में विभाजित किया गया है, और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का कितने भागों में इसके अंदर में आता है, और इसको पहचानने का नियम क्या है, मैं इसको आज बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको याद कर लेंगे, चार चार याद कर लेंगे, और ये पहचानने का नियम याद कर लेंगे गैस। इसको मैं विस्तार से चलूंगा, विस्तार से बताऊंगा। पहले प्रेजेंट टेंस का, पहले इंडेफिनिट टेंस बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा गैस। आज मैं इतना ही काफ़ी है, इतना मैंने बता दिया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे गैस।